Hello everyone, this is Palak and we will discuss about the animal tissue. This is part 2 of the tissue chapter and animal tissue के बारे में हम briefly study करेंगे. आपको इससे बहुत help मिल सकती है. जिसने भी part 1 देखना है जिसमें हमने plant tissue discuss किया है, you may go to the previous video and so let's learn एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हमारे सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है एनिमल्स की या ह्यूमंस की बॉडी में, क्योंकि आपको पता है ह्यूमंस के जो सेल्स और टिश्यूज है वो भी लिंक करते हैं एनिमल टिश्यू और एनिमल सेल्स से. सो यहाँ पर हम एनिमल टिश्यू के फर्दर टाइप्स और सब टाइप्स को भी स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन, उसकी लोकेशन भी देखेंगे. सो वी हैव मेजरली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, इसके लोकेशन एंड इसके फंक्शंस देखते हैं, इसके फर्दर सब टाइप्स भी देखते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज कवर्स द बॉडी सरफेस. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में भी, तो ये उनको कवर करना या उनको एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये एपिथेलियल टिश्यू वर्क करता है. ये उनको एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ये उनको एक लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए, काम करने के लिए. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू. ये एक ऐसा टिश्यू है जो बैरियर की तरह एक्ट करता है और जो अंदर के टिश्यूज है उनको बचा रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है. इट कैन परफॉर्म एब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रीशंस. इसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो हम स्वेटिंग होती है, हमें गर्मी लगती है, तो ये हमारा सिक्रीट हो रहा है बाहर, क्योंकि एक्सेस वाटर है, बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एक्सेस है, इसलिए बाहर वो सिक्रीट हो रहा है. तो ये एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ही हो रहा है. हमारी बॉडी में जो स्किन है वो भी it's a kind of part of epithelial tissue ही. So types, इसके further subtypes हम देखते हैं. स्क्वैमस, ये कहाँ लोकेशन है इसकी वो देखेंगे, प्लस इसका जो हमारा फंक्शन होगा वो देखेंगे. ये एक थिन लाइनिंग होती है, बिल्कुल पतली सी, एंड इट इज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट भी है. ये क्यूबॉइडल सेकेंड एपिथेलियल हमारा है. क्यूबॉइडल ये किडनी ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है. इसका भी वही काम है, सरफेस को कवर करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक लाइनिंग बैरियर खड़ा करना. कॉलमनर हमारा एपिथेलियल टिश्यू स्टमक और इंटेस्टाइन में इसकी लोकेशन है, वहां मिलता है. ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू आपको ट्रैकिया, ओविडक्ट, ट्रैकिया इज जो विंड पाइप से कनेक्टेड है हमारा, वहां प्रेजेंट है. ये ग्लैंडुलर हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट सिक्रीट्स द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड म्यूकस. तो बेसिकली इसका काम क्या है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम हो गया ग्लैंडुलर का. तो ये थे आपके एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स, लोकेशंस एंड फंक्शंस. कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो है सेकेंड एनिमल टिश्यू का मेजर पार्ट है. इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं चीजों को लिंक कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्ट तो ऑर्गन्स को करेगा ही. सो कनेक्टिव टिश्यू आपका फर्स्ट एरियोलर, एडिपोस, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. तो इसमें भी हमें बहुत फर्दर, कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर हमारे सब टाइप्स मिले हैं. एरियोलर टिश्यू का काम होता है, फंक्शन होता है जॉइन स्किन टू मसल्स. इसका काम है मसल्स के पास से जो हमारी स्किन जा रही है उसको जॉइन करके रखना, होल्ड करके, फर्मली होल्ड करना. एडिपोस टिश्यू स्टोर करता है फैट को एंड इंसुलेट्स द बॉडी. बॉडी को बहुत अच्छे से इंसुलेट करके रख रहा है क्योंकि ये स्टोर कर रहा है फैट को. फैट भी हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट ही इससे पूरी होती है हमारी. टेंडन, टेंडन बहुत इजी है. टेंडन के लिए आप एक ही वर्ड, जो हमारी मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, मसल टू बोन कनेक्शन जो हमारा जिस पॉइंट पर हो रहा है, दैट इज योर टेंडन. एंड लिगामेंट क्या होते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं जो बोन से बोन को कर रहे हैं. बोन से बोन को ज्वाइन करना लिगामेंट करता है, और मसल को बोन से ज्वाइन करना टेंडन करता है. तो ये आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इट इज लिगामेंट, और लिगामेंट इस किसका पार्ट है, इट इज सब पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. गॉट इट. कार्टिलेज हमारे पास आया है. कार्टिलेज है हमारा फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट इज फाउंड या इट इज लोकेटेड नोज और ईयर्स में मिल जाता है हमको ये. बोन्स का काम आपको अच्छे से पता है, हार्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट करना बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवाना, न्यूट्रिएंट्स और जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में उसको कैरी करके, अगर वेस्ट है तो
उसको क्या करना है, आपने एक्सक्रीट कराना है, अगर न्यूट्रिएंट्स है तो उसको आपने एब्जॉर्ब कराना है, वेरी इजी। ब्लड के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वो भी पढ़ सकते हैं, हम हीमोग्लोबिन के बारे में देख सकते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में भी देख सकते हैं, तो वो हम आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे उसकी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड मेजर पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू है हमारा एनिमल का थर्ड पार्ट। मस्कुलर टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ, इसमें मस्कुलर से ही आपको पता लग रहा है मसल्स के बारे में बात हो रही है, राइट। मसल्स में आपको स्ट्रिएटेड मसल्स दी है, स्मूथ मसल दी है, कार्डियक मसल दी है। अच्छा, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री के बारे में भी यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन होगा। वॉलेंट्री मसल्स होती है जिसको आप कंट्रोल, आप बताएं मुझे वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स को यू कैन कंट्रोल, अगर मेरा हाथ है, मुझे बताना है कि इसको लगाना है, यहाँ पर लगाना है, वहां हटाना है, मेरी मर्जी है, आई कैन कंट्रोल दिस एक्शंस, तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है। बट इनवॉलेंट्री एक्शन मेरे हाथ में नहीं है। हार्ट का बीट करना, लंग्स का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल एक्सहेलेशन ब्रीदिंग प्रोसेस है वो भी इनवॉलेंट्री है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में आंखें खोलना, आंखें बंद करना, दीज आर वॉलेंट्री, ठीक है। और पलक झपकना जो हम झपकते हैं, दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री, मेरी कंट्रोल में नहीं है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ इसको कंट्रोल करने की, बट मेरे कंट्रोल में ये नहीं है। खुली रहेंगी आंखें तो ये झपकेंगी। सो जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल है वो वॉलेंट्री कंसीडर होती है, यानी यू मे कंट्रोल दैट, एंड इट अटैच टू दी बोन्स, बोन से अटैच होंगी, ऑब्वियस है, मैंने अभी आपको हाथ का एग्जांपल दिया। एंड हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो इसके जो बैंड्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि लाइट एंड डार्क बैंड्स है। स्मूथ मसल्स क्या है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करती हैं, ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में फाउंड होती है, तो ये हमारी वही बात होगी ना, यू कैन कंट्रोल देम, ये ऐसे एक्शंस परफॉर्म करती है स्मूथ मसल। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है, ये हमारी हार्ट में प्रेजेंट होगी, ठीक है, सिर्फ हार्ट, क्योंकि कार्डियक मसल का काम क्या होता है भैया, क्या करना, हार्ट को बीट कराना। सो ब्रांच फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और अलग अलग डिस्क के पार्ट में ये डिवाइड होकर काम करती है कार्डियक मसल। अब हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आपको बहुत सारी चीजों को देखना होता है। नर्वस टिश्यूज में बेसिकली सीएनएस एंड पीएनएस आते हैं, आपके कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें आप क्या क्या स्टडी करते हैं, स्पाइनल कोड्स के बारे में, आप ब्रेन के बारे में देखते हैं नर्वस में, और आप नर्व्स के बारे में देखते हैं। सो न्यूरॉन्स से बना हुआ है, ये मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का आपको स्ट्रक्चर एग्जाम में जरूर आ सकता है, आपको नर्व सेल ड्रॉ करनी, न्यूरॉन सेल ड्रॉ करना आ सकता है। एंड इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे हमारी नर्व्स होती है ना, एक आने वाली ले जाने वाली, रिसेप्टर्स बहुत ही डीपली हमारे पास आएगा, और 10th स्टैंडर्ड में आप वहां देख सकते हैं उसको। अभी फिलहाल आपको क्या बताना है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स से बना है, रिसीव्स और ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को, एंड इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज। 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में सिर्फ इतना जानना है। फर्दर यू विल स्टडी द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इन योर 10th स्टैंडर्ड, वहां पर आप स्टडी करेंगे कि हमारे पास रिसेप्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ हमारी जो नर्व्स है वो क्या है, सीएनएस एंड पीएनएस क्या है। फिलहाल के लिए न्यूरॉन्स के हमें सब पार्ट्स दिए हैं, दैट इज डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होती है, एक्सिन होता है। तो आप यहाँ पर जो हमारी न्यूरॉन सेल है उसको ड्रॉ करके जाएंगे, लेबल भी करेंगे वहां पर, जो हमारी बीच की बॉडी है, सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स उसके जहाँ इम्पल्सेस हमारे कलेक्ट हो रहे हैं, और फिर एक्सिन हो गए जहाँ पर आकर इम्पल्स हमारी खत्म हो जाती है और मैसेज मिल जाता है, फिर दूसरी को ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे हमारा नर्वस टिश्यू काम करता है। नर्वस टिश्यू में आप ये लिख सकते हैं कि स्पाइनल कोड्स, ब्रेन और नर्व सेल्स, इन सब से मिलके ये बनता है। आई होप आप सभी को जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वहाँ आपके पास मैंने एग्जांपल्स आपको डिफरेंसेस में बताया था कि टेंडन एंड लिगामेंट में आपको जरूर याद रखना है कि मसल टू बोन है तो टेंडन है, लिगामेंट है तो बोन टू बोन वो ज्वाइन हो रखे हैं, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होते हैं लिगामेंट, और ये टेंडन जो है थोड़े कम इलास्टिक होते हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग तो ये भी होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो गया है। So thank you everyone. Thanks for watching.